स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो निश्चित तौर से 7वें चरण शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो है और इसमें बहुत ही अहम टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। ये कल का यानी कि आज 26 जुलाई है और कल 25 जुलाई था और कल 25 जुलाई को दीपक कुमार सिंह जो कि शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं, उनके द्वारा कई पॉइंट्स में कई बिंदुवार तरीके से ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट का क्या मीनिंग है ये सारा कुछ हम समझेंगे, क्योंकि 7वें चरण से डायरेक्ट रिलेटेड ट्वीट है। तो इसको समझना 7वें चरण तमाम अभ्यर्थियों के लिए, जो भी प्राइमरी या अपर प्राइमरी जो भी कह सकते हैं, माध्यमिक की भी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए इन पॉइंट्स को, इन बिंदु को। हम इसी पॉइंट को हम समझेंगे और कुल जो है लगभग 6 से 7 पॉइंट आप देख सकते हैं कि उन्होंने कल ट्वीट किया है और सारे पॉइंट को हम बारी बारी से समझेंगे और फिर 7वें चरण को लेके क्या कुछ तैयारी है विभाग की, इस बात को भी हम जानेंगे। तो उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का अहम टॉपिक, अहम मुद्दा लेकर हम अपने चैनल पर आते रहते हैं। चलिए उस बात पर हम लिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, कुछ स्वीकारोक्तियाँ के द्वारा कुछ बिंदुवार तरीके से कुछ पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट को हम समझेंगे और फिर जो आज शिक्षा विभाग की तैयारी के संबंध में जो न्यूज़ आया है 7वें चरण को लेके, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, पेपर कटिंग है और यहाँ अगर शिक्षा विभाग के तैयारी की अगर बात की जाए तो अंतिम दौर में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी चल रही है और इसमें जो है बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके ट्वीट पे हम आपको लिए चलेंगे तो सारी बात जो है सो स्पष्ट हो जाएगी 100%। इसलिए आप लोग बने रहिए और सारी बात, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सारे क्लियर, सारे उलझने जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे ही हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो शिक्षा विभाग 7वें चरण शिक्षक नियोजन की तैयारी में जोर शोर से लगा है। सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और बैठक में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में माध्यमिक और प्राथमिक निदेशालय से जरूरी जानकारी ली गई। तो माध्यमिक यानी कि कह सकते हैं 9-10 जो हो गया और प्राथमिक निदेशालय दोनों से जानकारी ली गई शिक्षा मंत्री के द्वारा और उनकी तैयारी क्या है उनसे पूछा भी गया। सभी अफसरों ने शिक्षा मंत्री को सिलसिलेवार जानकारी दी और बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी थे, उपस्थित रहे और उन्होंने नियोजन को लेकर चल रही तैयारियों के मद्देनजर यह संभावना व्यक्त किया है कि शिक्षा विभाग प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करेगा। चूँकि इस बार नियोजन की जो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी सेंट्रलाइज और ऑनलाइन होने वाली है, प्रस्तावित है, इसलिए विभाग को इसके लिए क्या करना होगा, नियमावली जो 2020 है उसमें आंशिक संशोधन भी करना पड़ेगा और पड़ रहा है, उसमें संशोधन हो भी रहा है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की नियमावली भी करीब करीब बन चुकी है। बैठक में नियमावली पर भी गहन विचार मंथन हुआ और रिक्तियों की संख्या पर भी मंथन हुआ। तो नियमावली जो बनने की बात या आंशिक संशोधन की जो बात चल रही है, ये लगभग तैयार हो चुका है आपका। हम आपको लिए चलते हैं उस ट्वीट पे जो कल यानी कि 25 जुलाई को अपर मुख्य सचिव सर के द्वारा ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट से सारी जानकारी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने उनका जो रियल जो ट्वीट है उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्वीकारोक्तियाँ और यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके उनका ट्वीट आया है। उसके अगर हिंदी की हम बात करें तो इधर आप देख सकते हैं और ये ज़्यादा समझने में स्पष्ट रहेगा, इसलिए मैं इसे ही पढ़ूंगा। सबसे पहले जो उन्होंने स्वीकारोक्तियों में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, विभाग द्वारा अंतिम निर्णय अधिसूचित किए जाने तक हम व्यक्तिगत प्रश्नों या संदेशों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली आप लोग जो मैसेज करते हैं या जो भी उनसे आप पूछताछ क्वेरीज वगैरह करते हैं उसका वो पर्सनली जवाब देने में अपने आप को अक्षम बता रहे हैं, क्योंकि जब तक विभाग से अंतिम निर्णय अधिसूचित नहीं हो जाता है, उन्होंने कहा है कि इसका जवाब देने में वो अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर, आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर विनती भी किया है कि मुझे मैसेज ना करें। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि आप माने या ना माने, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विभाग दिन रात काम कर रहा है, सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने और नियमों को
अधिसूचित करने के लिए, ताकि भर्ती का अगला दौर जो है पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सुचारू रूप से हो सके और इसका ध्यान रखा जाए। उम्मीदवारों की भी चिंता है इन्हें। आगे इन्होंने लिखा है कि हम जहां तक संभव हो सकेगा विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा, आप जो इंडिविजुअली अपनी मांग जो रखते हैं पर्टिकुलर, उस मांगों को भी वो इंक्लूड करने यानी कि समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं उस विज्ञप्ति में, उस नोटिफिकेशन में। हमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में बैठक कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट में रोज़ जो है बराबर मीटिंग वगैरह बैठक हो रहा है, उस मुद्दे पर बात हो रही है जो आप लोगों की पर्टिकुलर मांग है अलग अलग स्टूडेंट की, उस पर भी वो विचार विमर्श कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और फिर लिखा है उन्होंने कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हित और उपयुक्त उम्मीदवारों की रोजगार की ज़रूरतों के बीच इष्टतम संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बीच का रास्ता वो लोग निकाल रहे हैं जिससे सबों का फायदा हो। उन्होंने चौथे नंबर पर ट्वीट में अपने पॉइंट में डाला है। पांचवा जो पॉइंट उनका है, आप सभी से निवेदन है कि विभाग पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट पर आप फेथ रखें, ट्रस्ट रखें। हम जानते हैं कि आपने लंबे समय से इंतजार किया है, लेकिन हम आपको विभाग की ओर से केवल आश्वस्त कर सकते हैं कि हम आपको प्रतीक्षा नहीं करेंगे, मतलब नहीं करने देंगे। रोस्टर क्लियरेंस संशोधन को पूरा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना समय तो लगेगा ही, और उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल तैयार करना और परीक्षण करना आदि ये सब चीज़ें करना होगा, तब मतलब उसका टेस्टिफाइड कर लिया जाएगा कि पोर्टल वगैरह सब कुछ ठीक है, तभी तो सब कुछ प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने लास्ट जो लिखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों में भर्ती का पिछला दौर यानी कि छठे चरण का जो दौर है अभी भी जारी है। ये सबसे कह सकते हैं कि थोड़ा चिंता का विषय है कि वे लिख रहे हैं बार बार कि अभी भी जारी है, लेकिन हम समानांतर रूप से अगले दौर के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। ये दौर जो है सो छठे चरण पिछला दौर जो अभी भी जारी है, जब तक नियुक्ति पत्र 30 को जो मिलने वाली है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की, लेकिन प्राथमिक में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या है विभाग की मंशा, ये तो विभाग ही जाने। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लेकिन हम समांतर रूप से अगले दौर के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, ताकि चल रहे दौर के समाप्त होते हैं। अब चल रहे दौर यानी कि इनका छठा चरण अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और इस दौर के समाप्त होते हैं इसकी सूचना आप लोग को दी जाएगी। अब इन्होंने क्या लिखा है कि आशा है आप हमारी बाधाओं की भी सराहना करेंगे, बाय दीपक सर। ये दीपक सर का है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये सारा पॉइंट, वही सब पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, उसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके बताया। तो ये पॉइंट है। अब जो और मुख्य बात जो है आंदोलन को लेके, वो 1 तारीख और 5 तारीख वाला जो आंदोलन था उसे एक्सटेंड करके 17 को लिया गया है, तो उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ 7वां चरण के द्वारा उनके जो अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ कश्यप जी, उनके द्वारा लिखा गया है कि सभी साथियों को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ कश्यप, भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग 7वां चरण के लिए पूरी तत्पर है। नियमावली से लेकर वेब पोर्टल बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे में अभी आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि 1 तारीख से आंदोलन रखा गया है 2 टीम के द्वारा। अब निर्णय अभ्यर्थियों के हाथ में है। मैंने हमेशा कहा है कि आंदोलन अंतिम विकल्प होता है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त 2022 शुक्रवार प्रस्तावित था, जो कि ये भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया है। और अब जो यह आंदोलन है 17 अगस्त को इनके द्वारा बुधवार को रखा गया है। 17 अगस्त को आंदोलन का तारीख मुकर्रर किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो सब महादेव की कृपा से अच्छा होगा। धन्यवाद, सिद्धार्थ कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये आंदोलन की बात है। आंदोलन लास्ट विकल्प होता है। अब जो विभाग कोई IAS आपको ये करके बता रहा है, ट्वीट करके, आंदोलन भी कीजिए, शांति तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि विभाग आप पर गुस्सा हो जाए और कुछ गलत हो जाए 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। तो आई होप कि पूरी बात, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन पूरी बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दीपक कुमार सर ने क्या ट्वीट किया। ये सारी चीज़ स्पष्ट होने के बाद ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शिक्षा विभाग की क्या कुछ तैयारी है इस पेपर कटिंग के माध्यम से। और फिर जो है आपका ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने, दीपक सर का जो ट्वीट है वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट हैं और इसका मैंने आपको अनुवाद भी बताया। तो ये सारे चीज़ हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।